नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि दिसंबर 2025 मासिक राशिफल। कर्क राशि के लिए इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी है। ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में रहेंगे और 4 दिसंबर को वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। शनि महाराज पूरे महीने आपके नवम भाव में, राहु महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में, और इसके साथ ही महीने की शुरुआत में सूर्य शुक्र के साथ पंचम भाव में होंगे और 7 दिसंबर को आपके छठे भाव में जाएंगे। छठा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में कर्क राशि में ही रहेंगे। तो चलिए समझते हैं कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर 4 दिसंबर तक है। इसके बाद वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में द्वादश भाव में जाएंगे। तो नौकरी के बदलाव के लिए समय बढ़िया है। वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में भी जॉब की स्थिति बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जो व्यापारी भाई हैं, शुरुआत ज़्यादा अच्छी है। बृहस्पति महाराज की कृपा से व्यापार में उन्नति होगी और द्वादश भाव में भी जाएंगे तो पूरे महीने नवम भाव में, यहाँ पर देखिए, द्वादश भाव में जाने के बाद सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे। तो व्यापार से संबंधित अगर यात्रा करेंगे तो यात्रा में सफलता मिलेगी। तो व्यापारी भाइयों के लिए ये यात्राओं के जरिए व्यापार में वृद्धि की योग है। और उत्तरार्ध में थोड़े खर्चे की अधिकता रहेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव लेकिन अच्छे परिणाम लेकर आया है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई के मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पढ़ाई पर फोकस भी है। अगर घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं, तो ये महीना आपकी कामना पूरी हो सकती है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खासकर पेट का। आर्थिक स्थिति देखिए आपके लिए बढ़िया है। मंगल, सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे तो इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। धन लाभ के आपके योग बनेंगे आपके लिए, और शेयर मार्केट वगैरह के निवेश से भी आपको लाभ होगा। पंचम, सप्तम, नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और प्रथम भाव में यहाँ पर विराजमान होना हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। शनि महाराज आपके नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। इनकम बढ़ेगी, खर्चे में थोड़ी कमी आएगी। 7 दिसंबर से मंगल आपके छठे भाव में आएंगे तो थोड़ा खर्चा बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि लंबी यात्राएं या विदेश यात्राएं हो सकती हैं। और जब देवगुरु भी द्वादश भाव में आ जाएंगे तो किसी धर्म कार्य, पूजा पाठ या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करवा सकते हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र शुरुआत से विराजमान है। तो दूसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में शनि महाराज पूरे महीने। इन ग्रहों की स्थिति कहती है कि स्वास्थ्य में थोड़ा सा ख्याल रखें, खासकर पेट का ध्यान रखिएगा। खाना पीना संभाल कर खाएं। फूड पॉइजनिंग वगैरह की समस्या हो सकती है, अपना ध्यान रखिएगा। लंबी यात्रा वगैरह भी आपको थोड़ा थकाएगा। और मंगल 7 दिसंबर और सूर्य 16 दिसंबर, शुक्र 20 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। लापरवाही घातक हो सकती है। देखिए, प्रेम संबंध में किसी के साथ हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। मंगल, सूर्य पंचम भाव में बैठकर रिश्तों में थोड़ी गर्मी बढ़ाएंगे। कहा सुनी मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। शुक्र महाराज भी पंचम भाव में बैठकर रिश्तों में प्रेम भरोसा बढ़ाएंगे। हालांकि छठे भाव में 7 दिसंबर को, यहाँ पे देखिए 6 दिसंबर को बुध पंचम में आएंगे और 7 दिसंबर को मंगल छठे भाव में। तो प्रेम जीवन की समस्याएं थोड़ी कम होंगी। वाणी पर थोड़ा सा मीठापन रखिएगा। तालमेल बनाकर चलें, मीठे वचन बोलें। प्रेम जीवन की खूबसूरती बढ़ेगी। जो लोग विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर शुरुआत में एक वरदान की तरह होगा। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ लंबी यात्राएं करने का मौका मिलेगा और समय अनुकूल है। पारिवारिक जीवन आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है। हालांकि पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। और 4 दिसंबर को वक्री अवस्था में गुरु द्वादश भाव में जाएंगे। शुक्र भी शुरुआत में पंचम भाव में। तो रिश्ते में प्रेम है, अपनों के साथ तालमेल बढ़िया है। बस विचारों का अंतर ना हो, इसका ध्यान रखें। तालमेल बनाकर चलें। भाई बहन आपके सुख में साझेदार बनेंगे। सुख संतुष्टि का अनुभव होगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहन की मदद से बहुत सारे काम भी बनेंगे। पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें और शनिवार के दिन सुंदरकांड आप सुन लें शाम के समय या पढ़ लें।
तो आपके लिए बढ़िया है। संभव हो तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित किया करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।